बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ लगोरी। आज का मेरा टॉपिक बड़ा सेंसिटिव है। इस वक्त पाकिस्तान में 35 साल की एज की जो लड़कियां हैं या ख़वातीन हैं, 1 करोड़ से भी ज़्यादा ऐसी हैं जो शादी के इंतज़ार में बैठी हुई हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस वक्त 1 करोड़ से भी ज़्यादा 35 साल की उम्र की जो फ़ीमेल्स हैं वो शादी की मुंतज़िर हैं, लेकिन उनकी शादियाँ नहीं हो रही। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह ये है कि अक्सर ख़वातीन या लड़कियाँ वो स्टेटस के चक्कर में रहती हैं। यानी उनकी ख्वाहिश होती है कि उनका होने वाला दूल्हा जो है वो CSS ऑफ़िसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो या कोई आला कंपनी का डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर हो। और इस स्टेटस के चक्कर में वो सारी ज़िंदगी गुजार देती हैं और उसके बाद फिर 35, फिर 36, फिर 37 और जूं एज गुज़रती जाती है उनकी शादियां नहीं होती। तो वो फिर बाज़ का तो ऐसी लड़कियां भी हैं कि वो फिर सारी ज़िंदगी माँ बाप के घर बैठ जाती हैं, क्योंकि जब ज़्यादा उम्र हो जाती है तो फिर ज़ाहिर है शादी का चांस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम ये स्टेटस के चक्कर में ना पड़े, बल्कि अल्लाह ताला पे ट्रस्ट करें। अगर कोई लोअर ग्रेड का मुलाजिम या कोई लोअर मिडिल क्लास का बिजनेसमैन उसका रिश्ता भी है तो बेटियों के हाथ पीले कर देने चाहिए, क्योंकि जो नसीब है वो कोई एलीट क्लास में नहीं है। लोअर मिडिल क्लास में भी अगर आपकी बेटी का नसीब अच्छा है तो उसकी अच्छी ज़िंदगी गुजर सकती है। तो हमें इस बात पे गौर करना चाहिए कि बजाय इसके कि आपकी बेटी अल्लाह ना करे कि आपके घर बैठी रहे और कंवारी बैठी रहे और उसकी शादी ना हो, तो ज़ाहिर है फिर सारी फैमिली वाले और सारे शहर वाले लोग भी पूछते हैं कि आप उनकी शादी क्यों नहीं कर रहे। एक और जो मसला मैंने देखा है वो ये है कि आजकल जो ज़्यादा रिश्ते आते हैं लड़कियों के, तो सबसे पहले ये पूछते हैं कि लड़की डॉक्टर है। यानी जो डॉक्टर लड़कियां हैं उनके रिश्ते बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो रिश्ता करने वाले लड़के की तरफ से आते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि लड़की डॉक्टर होनी चाहिए। दूसरा उनकी डिमांड ये होती है कि लड़की कोई जॉब कर रही है, यानी जिनकी जॉब होती है उन लड़कियों के रिश्ते भी तेज़ी के साथ होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए लालच भी नहीं करना चाहिए लड़कों वालों को। लड़के वाले जो हैं वो ये सोचें कि उनकी अपनी भी बहनें हैं, उनकी अपनी भी बेटियां हैं। बजाय इसके कि लालच की बुनियाद पर वो रिश्ता करें, तो ऐसे रिश्ते जो हैं वो फिर ड्यूरेबल साबित नहीं होते। तो हमें ये चाहिए कि जिस तरह शरीयत मुहम्मदी है उसके मुताबिक जब लड़की आकिल और बालिग हो तो उसका फ़ौरन रिश्ता कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें लड़की की भी बेहतरी होती है और उनके वालिदैन की भी बेहतरी होती है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ पाकिस्तान में जो एक और इशू है वो कास्ट सिस्टम का भी है, यानी बिरादरी सिस्टम। कि अगर कोई अपर फैमिली है तो उनकी ख्वाहिश होती है कि अपर फैमिली में उनका रिश्ता हो, और इसी तरीके से जो अपर फैमिली वाले हैं वो किसी लोअर फैमिली वाले के साथ रिश्ता नहीं करना चाहते। और इसके लिए एक लफ्ज़ बड़ा सराइकी का यूज़ किया जाता है कि थिगड़ी को थिगड़ी ठान दिए, थिगड़ी को थिगड़ी ठान दिए। इसका मतलब ये है कि जो फैमिली होगी, अगर कोई अपर क्लास फैमिली है तो अपर क्लास के लोग ही उसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम सारे के सारे बाबा आदम की औलाद हैं। बाबा आदम जो है वो कोई अपर क्लास से उसका ताल्लुक़ नहीं था, एक ही क्लास थी। और बाबा आदम से फिर आगे मुख्तलिफ़ लोग जो पैदा हुए इस दुनिया में। तो ये जो कास्ट सिस्टम है, बिरादरी सिस्टम है, या ये जो ज़ात पात सिस्टम है, ये सिर्फ पहचान के लिए है, लेकिन हमने इसको स्टेटस सिंबल बना लिया।
تو ہم اس کو اسٹیٹس سمبل نہ بنائیں بلکہ ایک پہچان کا ایک ذریعہ بنائیں. پہچان کے لیے یہ ذات کا سسٹم جو ہے یہ سٹارٹ کیا گیا تھا، لیکن ہم نے اس کو اسٹیٹس سمبل بنا لی. اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں کے مسائل حل کرے. اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں کے نیک نصیب کرے. جب بھی آپ نماز پڑھیں تو آپ یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے اور بیٹوں کے بھی نصیب اچھے کرے، کیونکہ نصیب جو ہے وہ بیٹیوں کے بھی اچھے ہونے چاہیے اور بیٹوں کے بھی اچھے ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ تمام بیٹے اور بیٹیوں کو خوش و خرم رکھے، شاد اور آباد رکھے. آمین ثم آمین. پچھلے دنوں سی ایس پی آفیسر جو ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے مشہور شہر بانو نقوی صاحبہ ایس پی، ان کا بھی رشتہ ہوا. وہ بھی پیا گھر کو چلی گئی. اللہ تعالیٰ محترمہ ایس پی صاحبہ شہر بانو نقوی کے بھی نصیب اچھے کرے. ہر بیٹی اپنے گھر میں ہی اچھی لگتی ہے. اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں کو اپنے گھروں میں یعنی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خوش خرم رکھے اور ان کو شاد اور آباد رکھے، کیونکہ ظاہر ہے یہ جو شادی ہے یہ بھی ایک اسلامی فریضہ بھی ہے اور یہ ایک زندگی کا نیا سفر بھی ہے. اللہ تعالیٰ اس نئے سفر کو کامیاب اور کامران کرے اور تمام بیٹیوں کے اللہ پاک نصیب اچھے کرے. آمین ثم آمین. Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.